हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन रोहट्टा जौनपुर। आज हम लोग मेलिलोटस एल्बा 30 या 200 डॉक्टर ईबी नाइस के होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ईबी नाइस के लीडर्स नाइस बुक के होम्योपैथिक सिम्टम के बारे में श्री हेरिंग ने अपनी पुस्तक गाइडिंग सिम्टम में तथा IHA नामक पत्रिका के 1887 के अंक में पृष्ठ 104 पर इस औषधि का विस्तार से उल्लेख किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक बहुत उत्तम औषधि है। यह दवा परीक्षण करने वालों को भयंकर सिर दर्द के साथ रक्तस्राव हुआ था। यद्यपि मुझे परीक्षा के दौरान यह लक्षण नहीं उभरा। बावेन के हिसाब से मेलिलोटस 30 या 200 में जिस प्रकार का रक्त संचय होता है वह बेलाडोना 200 और ग्लोनाइन 200 या 30 के रक्त संचय से बहुत कुछ मिलता जुलता। इसके रक्त संचय का एक विशिष्ट लक्षण यह है कि इसमें रोगी का चेहरा बेतरह लाल हो जाता है तथा गले की धमनी में टपकन शुरू हो जाती है। नाक से खून गिरने का यह लक्षण दब जाता है। एपिस्टैक्सिस, नाक से खून गिरने के समय यह सिर दर्द ठीक होने लगता है। कई वर्ष पूर्व धार्मिक उन्माद से ग्रस्त एक रोगिणी को मैंने यह दवा की 6ठी पोटेंसी खुराक देकर ठीक कर दिया था। कुछ वर्ष पूर्व इसी रोगिणी को मैंने स्ट्रामोनियम 200 या 130 से ठीक कर दिया था, लेकिन एक बार स्ट्रामोनियम 30 या 200 से कोई फ़ायदा न होते देखकर तथा चेहरे पर बेतरह लाली देखकर मैंने मेलिलोटस 30 का इस्तेमाल किया था और रोगिणी पूरी तरह रोग मुक्त हो गई। कई वर्ष पूर्व धार्मिक उन्माद से ग्रस्त एक रोगिणी को मैंने इस दवा की 6ठी पोटेंसी खुराक देकर ठीक कर दिया था। कुछ वर्ष पूर्व इसी रोगिणी को मैंने स्ट्रामोनियम से ठीक कर दिया था, लेकिन इस बार स्ट्रामोनियम 200 से कोई फ़ायदा न होते देखकर तथा चेहरे पर बेतरह लाली देखकर मैंने मेलिलोटस 30 या 200 का इस्तेमाल किया था और उससे रोगिणी पूरी तरह रोग मुक्त हो गई। फीवर एपिस्टैक्सिस, एक और स्त्री टाइफाइड ज्वर से पीड़ित थी तथा उसकी नाक से खून भी बहा करता था। नाक से खून जाने का दौरा रुक रुक कर पड़ता था तथा कई बार 24 घंटे में 2-3 बार नक्सीर फूट जाती थी। इतनी अधिक मात्रा में रक्त निकलने से मैं भी कुछ परेशान हो उठा था। नक्सीर फूटने की यह बीमारी उस स्त्री को बचपन से ही थी। बचपन में उसने अपनी नाक में एक बादाम घुसेड़ लिया था। एक एलोपैथिक चिकित्सक ने बादाम को निकालने की कोशिश में उसे एक और अंदर घुसेड़ दिया था तथा वह बादाम नाक और मुख के बीच में कहीं फंस कर रह गया था। कई मास बाद जोर से छींक आने पर यह बादाम नाक से बाहर आ गया था। 2 वर्ष पूर्व यही रोगिणी डिप्थीरिया की भी शिकार हो चुकी थी और इस रोग में भी रात के समय उसकी नाक से खून बहने लगा था। यह खून नाक के नाखूनों के बाहर चमकीली बूंदों के रूप में टपका करता था। एपिस्टैक्सिस में क्रोटेलस हॉर्डिस 30 या 200 आर्निका 200
मेलिलोटस 30 या 200 स्टामोनियम 200 देने से बहुत अच्छा लाभ हो जाता है। बेलाडोना 200 और ग्लूकोनाइन 200 देने से सर दर्द भी ठीक होने लगता है। उस रोगी में मर्क्यूरियस मर्कसॉल 200 की खुराक से रोगिणी ठीक हो गई थी। रक्त में जमने की प्रवृत्ति अब भी मौजूद थी, परंतु पहले जितनी उग्र नहीं थी। मर्कसॉल 200 या 1000 नंबर इस बार कारगर नहीं थी। चेहरे पर बहुत अधिक लाली देखकर मैंने बेलाडोना 200 की खुराक रोगिणी को दी, परंतु वह भी बेकार रही। फिर डॉक्टर हेरिंग के ग्रंथ में दिए गए लक्षणों के आधार पर इरिचिरन 30 या 200 को आजमाया। जब इससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो मैंने रोगिणी को मेलिलोटस 30 की खुराक दी। इस खुराक से न सिर्फ फूटना ही बंद नहीं हुआ, बल्कि माथे में रक्त संचय होना भी बंद हो गया था। रोगिणी ज्वर से भी मुक्त हो गई थी। कई फ़ायदा है। बुखार, नक्सीर, सिर दर्द, नाक से खून गिरना, सर दर्द, बुखार, तीनों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है मेलिलोटस 30 से। डॉक्टर FM बॉडेल के मतानुसार न्यूमोनिया में के रक्त संचय में चेहरा लाल रहने तथा नाक से खून जाने पर मेलिलोटस 30 से निश्चय ही लाभ होता है। इस दवा का होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली में सर्वप्रथम प्रयोग डॉक्टर बाबेन ने किया। इनका दावा था कि यह औषधि सिर दर्द, उदर पीड़ा, तलपेट की ऐंठन और आक्षेप में भी कारगर है। मेरी राय में इस औषधि को भी ग्लूकोनाइन 30 या 200 और बेलाडोना 200 के बराबर का स्थान मिलना चाहिए तथा सिर दर्द की औषधियों के बारे में सोचते समय इसे भी अवश्य स्मरण रखना चाहिए। एमिल। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।